डाउट वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर व व्यास 8 है। शंकु का आयतन शंकु का आयतन दशमलव के दो स्थानों तक क्या है? पाई बराबर 22/7। मतलब एक पहले चीज में भी देखना है पूछा क्या है, शंकु। तो पहले दिमाग में मैं ये बता रही हूँ, ये इसमें ये जो ये चीज़ है ना, ये खाली कॉन्सेप्ट है। तो कैसे देखना है शंकु? पहले जैसे क्वेश्चन पढ़ा है, आयतन पूछा हमसे, ये पता पड़ गई। तो पहले सबसे पहले हमें दिमाग में ये आना चाहिए कि शंकु ये ऐसा होगा, ये तिर्यक ऊंचाई होगा, ऊंचाई, और ये हमारी त्रिज्या होगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये 90 डिग्री का कौन होगा इसमें? मतलब शंकु ऐसे ही होगा जो हमारी बॉडी की कैप होगा। तो इसमें क्या होता है, जब ये वाली चीज़ हो तो हम क्या करें, ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होगा ना पाइथागोरस से। तो मैं एक बात बस ये बोल रही हूँ, कभी भी जब शंकु का पूछा क्वेश्चन तो दिमाग में ये इमेज बननी चाहिए और पता होना चाहिए कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगा जो तिरछी वाली होगा, तिर्यक तिरछी, इसी से शंकु की ऊंचाई जो एक नॉर्मल ऊंचाई है, ठीक है। शंकु की त्रिज्या ये नीचे वाली, ठीक है। अब शंकु का आयतन है, आयतन का होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतनी है, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है एल, व्यास दे रखा है, तो शंकु का आयतन पूछा है दशमलव के दो स्थानों तक, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है। कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम सवाल पे आएंगे। तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 5, त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या ना दे रखी है, व्यास दे रखा है। तो जब व्यास हो गया तो व्यास व्यास जब दे रखा हो तो त्रिज्या क्या हो, व्यास की आधी हो गए, ठीक है। त्रिज्या व्यास की आधी हो गए तो त्रिज्या हमारी कितनी हो गई, 2 चौकाट 4 हो गई। त्रिक ऊंचाई ये हो गई। क्या होता है जब त्रिक ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है तो भाई ये क्या होता है, आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पर इसमें हमें एच चाहिए और दे क्या रखी है, त्रिक ऊंचाई। तो पहले इस वाली चीज़ से हमें एच निकालनी है, तभी तो हम पहुंचेंगे। डायरेक्ट एच दे रखी होती तो हम यहाँ लिख देते, ये ना करते फिर, ठीक है। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू दे रखी है 5, एच की निकालनी है, आर की दे रखी है 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर, ये जो 4 का स्क्वायर है इधर इधर ले गए तो माइनस में हो गया, -16 बराबर एच स्क्वायर। 25 में से 16 गए तो 9, एच स्क्वायर बराबर 9, एच बराबर 3, तो ऊंचाई 3 आ गई। अब शंकु का आयतन ही तो पूछा है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू 4 दे रखी है, त्रिज्या 4 का स्क्वायर, एच निकल गई हमारी 3, 1/3, 3 से ये 3 कट गई, 22/7 और ये 4 16। और 16 दूनी 32 का हासिल 3, 16 दूनी 32 और 3 35/7। तो इसे सॉल्व करेंगे, 7 पन्ना 35, दो में तो भाग जाएगा ना, ना जाने की जीरो, दशमलव जीरो लगा, ना जाने की पॉइंट जो लगा देते हैं हम, 20 होगा तो 7 दूनी 14, 4 बचे अब, सॉरी 7 दूनी 14 तो 6 बचे अब, 60 हो गए। तो 7 अट्ठे 56, 4 बचे, फिर 7 पन्ना 35, पर पूछी कहाँ तक है, दशमलव के दो स्थानों तक बस। तो ये आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें संग संग एक चीज़ और याद कर ले कि जो हमारी एक चीज़ और ही, वो क्या है, ये कि जैसे आयतन तो हमने देख लिया ना, शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच हो गया, बस पूरा शंकु यहीं कहीं खत्म हो जाएगा। अगर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर एल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, कुल वाला अंतर है, तो आएगा पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल, ठीक है। इतना आ गया बस। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। अगर ये पूछा होता आयतन की जगह तो बस पाई की जगह लगते 22/7, आर की जगह हम क्या रख देते, आर की जगह हमें व्यास दे रखा, व्यास का आधा हो गया 4, एल हमें दे रखी तिर्यक ऊंचाई 5, डायरेक्ट ये निकाल देते। ये पूछी होती तो आर की वैल्यू रख देते, आर की वैल्यू रख देते, एल की वैल्यू रख देते, मतलब ऐसे ही सॉल्व करते आयतन की जगह, अगर ये पूछी होती। तो ये दोनों चीज़ हम, ये बस 3 ही सूत्र हैं शंकु में, ये याद होने चाहिए, ठीक है। सवाल तो पहले ख़त्म हो गया। अगला सवाल, एक 128/3 पाई आयतन वाला आइसक्रीम शंकु बनाया गया जाता है जिसमें शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या से 2 गुनी है। जो ऊंचाई है वो त्रिज्या से 2 गुनी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है सबसे पहले, तो हम क्या करेंगे इसमें, जब ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो तुरंत दिमाग में पहले ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए पूरा शंकु का, मतलब दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि एक शंकु ऐसा ऐसा हुआ है, आइसक्रीम की कौन सी तो होगा, त्रिज्या ऊंचाई है आर है, ठीक है। हमें क्या करना है, तिर्यक ऊंचाई पता ये होगा, एच ये होगा, त्रिज्या ये होगा, पाइथागोरस से हम मतलब इसी चीज़ को हम एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये दिमाग में बैठानी है। और ये 3 सूत्र याद होने चाहिए। आयतन पूछे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर एल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल। ये तीनों याद ही होने चाहिए, इनमें कोई चीज़ का कोई कुछ ना है, बस याद ही करने है ये, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में हमें आयतन दे रखा है, ठीक है, आइसक्रीम शंकु बनाया जाता है, ठीक है।
शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या से 2 गुनी का होता। जब यही चीज़ दे रखी हो आर या एच, तब हम कुछ भी दिक्कत ना हो, लेकिन जब यही चीज़ लैंग्वेज के रूप में हो तो फिर हमेशा मतलब अटकने वाली चीज़ ना हो कर वह चीज़ को बस सॉल्व करनी हो या कुछ ज़्यादातर वाला छोड़ कर बस तुम्हें सॉल्व करनी है, कुछ भी ना। नंबर फ्री फंड का होगा थ्रू 3D का स्पेशली। तो शंकु की त्रिक ऊंचाई पूछी है, ठीक है। एक बात सोचनी है यहाँ पे कि त्रिज्या हमारी आर है, ऊंचाई ऊंचाई क्या कर रहा है, जिसमें शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या से 2 गुनी है, त्रिज्या से 2 गुनी, त्रिज्या की दुगुनी है ऊंचाई की। बस इतनी सी बात ही तो लिखनी। अब एक बताओ, शंकु का आयतन ये दे रखा है हमें, ये रहा आयतन, ये आयतन का फॉर्मूला हो गया, बराबर रख दिया। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 128 यहाँ बचा आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब क्या बता, आर तो हमने आर दिया, एच त्रिज्या का 2 गुना, कुछ तो बात होगी इसको ऐसे देने की, इसका मतलब इसे कैसे न कैसे रखना है हमें। तो एच की जगह हमने रखा 2r, क्योंकि कह रखा है ना सवाल में कि शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या की 2 गुनी है। अब 128 बराबर 2 आर की आर की 2 घात, आर की 3 घात, 1 घात और तो आर की घात जुड़ जा मत, तो आर की कितनी घात हो गई, 3 घात हो गई, ठीक है। 2 से काटा, 2 छक्के बाद 2 चौकाट, तो आर की घात 3 बराबर कितना हो गया, 64। 64 किसका क्यूब रूट होगा, जब इसे तो क्यूब रूट में भेजोगे मतलब इधर आएगा, तो ये घनमूल कितना होगा 64 का, 4। तो एक बात है, जब हमें आर की वैल्यू प्राप्त हो गई, अब तिर्यक ऊंचाई पूछे हमसे या फिर एच पूछो, कुछ भी पूछ लेगा, तो आर आने की ये आ गई, एच क्या 2r है, एच 2r है, 2 चौकाट आ गई। हमसे पूछी तिर्यक ऊंचाई, पूरा कॉन्सेप्ट जब बताया, ये चीज़ बताई ना, ये सब चीज़ शंकु के दिमाग में होनी चाहिए। एल पूछी तो एल बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आर कितनी है हमारी 4, 4 का स्क्वायर, एच कितनी आई है 8, तो 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, डायरेक्ट 16 कर दी बस। 16 प्लस 64 80। बता जब, लेकिन ध्यान देना पेपर में ये भी हो ये भी हो तो ये लगाना, क्यों कि एल का स्क्वायर आया, अभी पूछी तेरे को चाहिए तो इस घात को इधर कर दो वर्गमूल में, तो ये हमारा आंसर आ गया। एक बात था, ये क्वेश्चन में तेरे को चाहिए ना पूछ के पूछता, आयतन तो खैर दे रखा, ये पूछ लेता इसका पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ये पूछता इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, यही क्वेश्चन बढ़ा देते तो कंफ्यूज हो जाता ना होता। कहता एल आ गई हमारी, एच भी आ गई, आर भी आ गई, सब चीज़ मालूम है हमें। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो पाई आर एल करके इसमें आर की वैल्यू रख देते 4, एल हमारी आएगी √80, ये पूछता तो भी आ जाता, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के बस एक कॉन्सेप्ट पता हो तो यहाँ पर शंकु पूरा का पूरा शंकु खत्म हो गया, ठीक है। ये अगला सवाल है, ये मैंने एक बार नोटिस करी है कि ये जो वाला जो सवाल है इसमें ज़्यादातर अटकने वाली बात क्यों हो रही है, वो चीज़ मैंने इस बार समझी है कि वो क्यों हो रही है। मेरे को एक चीज़ इसमें समझानी है, इसमें एक चीज़ ये समझानी है कि जैसे जब भी कभी मतलब ये वाले जो सवाल आएंगे तब मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि ये हमेशा समझ में आ तब भी जाएगा। इस क्वेश्चन में जो मैं बता रही हूँ वो ये बता रही हूँ, जैसा मान लो जब ये बोले ना कि ये बोले कि ये हमारा शंकु है, ठीक है। जब एक शंकु को एक परिवर्तित किया जा रहा, मतलब कि दूसरे रूप में, मान लो शंकु को ये करा जाता गोला को ज़्यादा बोले गोला में, तो बात रखना। तो जैसे ये तो खैर मेरे कागज का पेज है बस खाली, 3D में तो पूरी तरह से ठोस होती है ना आर्ट आर्ट जो हुआ 3D का मतलब ही हुआ ठोस। तो इस शंकु का जो आयतन है और इस गोले का जो गोला वही क्रिकेट की बॉल, इसके इसके बराबर होगा, ये दोनों बराबर है इनका आयतन। शंकु या इसका क्वेश्चन बना हुआ है तो भी यही बात है, शंकु या ये कर देवे घनाव कर देवे, घनाव जिसकी लंबाई अलग चौड़ाई अलग ऊंचाई अलग, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग हो, इन दोनों का बात करें 3D में तब भी आयतन बराबर होंगे। शंकु या बेलन, बेलन की बात करेगा कि शंकु को बेलन परिवर्तित किया गया है तब भी आयतन दोनों के बराबर होंगे, अगर बोले तो कि ठीक है, तो इसमें करा गया। ये घन, घन में बोले कि शंकु को घन परिवर्तित किया गया है, ठीक है, मतलब एक इस चीज़ को दूसरी चीज़ में परिवर्तित किया गया, दोनों के आयतन। शंकु का क्या हुआ है 1/3 पाई स्क्वायर एच, घन का कितना हुआ है 1 की घात 3 बस, क्योंकि सारी तीनों भुजा इसकी ए यू में जो 6 में सब कुछ ए यू है, 1/3 पाई स्क्वायर एच बराबर हो गए ए का क्यूब, क्योंकि इसका आयतन ए का क्यूब हो गए, ठीक है। इसी की जगह अगर इसे हटा के ये रख दोगे तो इन दोनों का बराबर हो जाएगा, इसे हटा के ये रख दोगे तो इन दोनों का बराबर हो जाएगा, या इसे हटा के इसे रख दोगे
तो इन दोनों के बराबर हो जाएगा। इसके बराबर इसे रख दोगे तो इसका आयतन इसके बराबर हो जाएगा। बोला ये वाली चीज़, ठीक है। इसको इसके बराबर रख दोगे तो भी मतलब कुल मिला के किन्हीं भी दो का अगर ये बोला ना इसकी। और एक और बात, ये जो हमारा शंकु है वो सॉरी बेलन है, जैसे घर में जो स्त्रियाँ यूज़ करें बेलन या सिलेंडर का जो रूप है, सिलेंडर ऐसे ही बोला है। तार बता, तार भी तो यही फॉर्म है। अभी ये तार है चार्जर की, तो ये भी तो इसी फॉर्म में है। तार भी ध्यान से देखो तो ये भी तो एक शंकु के उसमें ही सॉरी बेलन की फॉर्म में ही है। मोट ऐसा करके आ रहा है, ठीक है। तो इसी को अगर इसी को तार बोलेंगे हम, मतलब अगर तार तार किस रूप में है तो तार का तुलना हम बेलन से ही करेंगे, ठीक है। बेलन से तुलना करेंगे। और ये बात मेरी समझ में आ गई ना, परिवर्तित करने वाली बात कि आयतन जैसे तुम कहीं देख पृष्ठीय क्षेत्रफल भी में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, आयतन होगा, तीन चीज़ों में 3D में। लेकिन कभी भी ऐसा करके बोले, गोला बोला है जो क्रिकेट की बॉल बोला है, बेलन बोला है हमारा घन जिसके सब बराबर में वो बोला है, हमारा घनाभ बोला है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग वो बोला है। या हमारा इसमें शंकु, शंकु क्या होगा जो बर्थडे वाले कैप वाले बच्चों में बच्चे जो लगा है वो वाला वो बोला है। पिरामिड के रूप में जो पिरामिड वगैरह हैं, ठीक है। किसी को भी बोले तो ऐसा करके ऐसा ये गोले और शंकु का क्वेश्चन देगा तो इसका मतलब यही है कि इस गोले को शंकु पर रख गया तो इसका मतलब तुम्हें आयतन दिमाग में तुरंत आया कि आयतन बराबर करने के रखने हैं जब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन ये रहा, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक ठोस गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में खींचा जाता है, ठीक है। तार की लंबाई याद करो। एक बात है तो इसे दिमाग लगाने की बात है। एक ठोस गोला है 30 सेंटीमीटर व्यास का, ये हमारा गोला एक रहा है तार के रूप में खींचा 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में खींचा जाता है। तो तार की लंबाई याद करो, तार के रूप में खींचा है इसके रूप में, ठीक है। इसको सही से बताइयो ये खींच के तो आएगा ना, जाहिर सी बात है। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि इसका आयतन बराबर होगा, क्यों होगा, ठोस गोले की गेंद हो गए क्रिकेट वाली उसे पिघला दिया जावे, जो इसका आयतन है सेम इसी आयतन में ये बनेगा तार, फिर इसे पिघला के, बस यही कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो जब ये तार जो ही बेलन है मैंने बता दिया ना तार ही बेलन होगा, तो इसको तुम पिघलाने के बाद में एक तार के रूप में कन्वर्ट कर दोगे। वो कुल मिला के ये लैंग्वेज यही है। ये तुमसे खुद तो बोलेगा ना भाई एक काम करो कि जो गोला है इसका आयतन और जो तार के रूप में मतलब बेलन का आयतन बराबर रख दी, तो तुमसे बोलना रहा। पर ये चीज़ तुमको समझ में आ गई ना कि 3D में एक से दूसरे की फॉर्म की बात कर रहा तो कुल मिला के इनका आयतन बराबर रखनी है, ठीक है। ये बात मैंने यहाँ समझाने की कोशिश करी है ऐसे कि महत्वपूर्ण, जब भी 3D की दो चीज़ें को एक से दूसरे रूप में बदला या ढाला जाए तब हमेशा ध्यान रहे कि उनका आयतन बराबर होगा। नंबर 1, अगर गोले में बेलन की बात हुई है तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ठीक है, जो मैंने बताई हुई। अगर शंकु की व गोले की बात हुई है तब भी शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, ठीक है। इस प्रकार 3D के दिए उन दोनों ही चीज़ों को बराबर कर दें, ठीक है, मतलब उनके आयतनों को। और याद रहे कि तार यानी बेलन ही होता है, यही तार हो गए, तार बोला है बेलन एक ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन शुरू हो गया। ये बस मैंने कॉन्सेप्ट समझाया इतनी देर से। क्वेश्चन है हमारा कि 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तांबे के एक ठोस गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में बदलना है हमें, ठीक है। जब ये क्वेश्चन बोल रहा था पहले तो व्यास त्रिज्या दे रखी थी, बच्चा सीधा कर लेता। तो ठोस गोले का व्यास 30 है तो ठोस गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी व्यास की, 15 हो गई R1। तार का व्यास कितना, 10, तार का व्यास बोला है बेलन का व्यास बोला, ठीक है। तार की त्रिज्या कितनी हो गई, आधी हो गई, 5 हो गई। अब बात बता, जब ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि ठोस गोले को एक उसमें तार में बदला गया है तो इसका मतलब ये है कि गोले का आयतन बराबर तार का आयतन या बेलन का आयतन, बात तो एक ही तार है बेलन। तो बस तुरंत ये फॉर्मूले बराबर रख दो, 4/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर एच। ये चीज़ दिमाग में बैठनी चाहिए, ये जो बात बताई है ये दिमाग में होनी चाहिए हमेशा, ये एक बार फिक्स हो जाएंगे कभी ना भूल सके, ठीक है। और ये वाली जो फिर तुरंत एक बात पता हो कि इनके आयतन बराबर होनी है। अब कुछ मत तुम्हें कुछ भी ना आता ना तब भी तुम इन आयतनों को बराबर रख दो, खुद पे खुद ढूंढते चले जाओगे। पूछी क्या है हमसे, ऊंचाई, तार की लंबाई। एक बात है, ये जो तार है इसमें एक ही चीज़ है, वो है या तो ये त्रिज्या है या घूमना, तो ये गोले से बने हुए हैं तो इनकी त्रिज्या हो, या ये लंबाई सीधी रखी है। इसे चाहे तो तुम लंबाई मान लो, इसे चाहे तुम ऊंचाई मान लो। बेलन में ऊंचाई लंबाई ये वाली चीज़ें यही हो गए। तो तार की लंबाई मतलब ये रही, तार की लंबाई है बेलन की जो ऊंचाई है ये एक ही चीज़ है, ठीक है। ये एच जो है यही आएगी। तो 4/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर है बेलन का, तो यही होगा आयतन। यही आयतन तो भाई सबके खुद ही याद करने, इसमें कोई कुछ ना कर सके। पाई से पाई कट गई, 4/3 आर के घात 3। अब बताओ गोले का आयतन कितना है, गोले की त्रिज्या कितनी है, तो गोले की त्रिज्या कितनी है 15, 15 का 3 बराबर। इसमें जो हमारा ये तार की
त्रिज्या कितनी है 5 का स्क्वायर एच, 4/3, 15 का 3 वाला लिखना, तो मैंने पहले 225 लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया, फिर 15 और लिख दिया। उसमें तोड़ने का तरीका में क्यों याद ना आए एकदम से। 25H, तो 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 2 बचे 5 नहीं 45। ठीक है, तो H बराबर क्या बचा है 4 गुणा 45, 4 पंजे 20, 2 4 चौक 16, 17 18। ऊंचाई आ गई हमारी तार की, और जो बेलन की ऊंचाई और तार की लंबाई बात एक ही हुआ। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। अब एक ये वाला क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी इसकी बताई कि इन दोनों के बराबर रख दो, मतलब कुछ भी चीज़ें आयतन हमेशा बराबर हो मैं, क्योंकि वो पिघल, पता क्या हुआ है कॉन्सेप्ट, ये जो एक बेलन है पूरा हमारा, इसे पिघला देंगे पूरा का पूरा। पिघलाने के बाद फिर इसे एक खांचे के रूप में गोले में बॉल के रूप में, मतलब जैसे लोहे की तरह मानो, तो पिघला के बनाया, तो इन दोनों का सेम बनेगा जो आयतन होगा। ठीक है, ये होगा इसका कॉन्सेप्ट। अभी हमारा अगला सवाल है, इसके भी दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट एक बार फिट बैठेगा तो कभी जिंदगी में ना भूल सके। वो क्या है, यदि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले को समान त्रिज्या के 8 ठोस गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है, तो प्रत्येक गेंद की त्रिज्या कितनी होगी। ये वाला क्वेश्चन अगर मेरे को बताना हो तो बताऊँ, मैं कैसे बताऊंगी। ये मैं ऐसे बताऊंगी, मान लो कुछ भी चीज़ मान लो इसे, तो ये एक चीज़ है हमारी, पूरी पेज है। ठीक है, ये पेज है पूरा, देख लीजिए पेज। अब क्या करना, मैं इस पेज से क्या करूँगी, ये पूरा पेज, अब ये पेज ये रहा, मैंने क्या करा, इस पेज को मैंने किस से कर दिया, इसको लिख के आ रहा है, ये मत ध्यान दो, बस ये ध्यान दो, मैंने इस पेज के हिस्से कर दिए, तोड़ दिए, कितने हिस्सों में तोड़ दिए पता नहीं। ठीक है, फाड़ दिया मतलब। ठीक है, तो इसमें तोड़ना शब्द क्यों यूज़ करें, क्योंकि भाई आया 3D की बात चली ना, इसलिए मैंने तोड़ना शब्द यूज़ कर रही हूँ। तो पूरा एक पेज है। ठीक है, कितने में तोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बस मैंने उसी मतलब वो पेज वैसे एक सादा से पेज ले लिया है, पाता हूँ। बात ये है कि ये जो पूरा पेज है, इसी के तो मैंने ये जो हिस्से करे हैं, कितने हिस्से करे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, इसी को मैंने, मान लो ये मेरी कोई भी चीज़ है, 3D की चीज़ है, लेकिन ये दिमाग में कॉन्सेप्ट रहेगा, इस 3D की चीज़ को मैंने इतने 8 हिस्से में तोड़ दिया है, 8 हिस्से में। अब मेरे को एक बात बताओ कि मान लो 3D का, जैसे ही इसके दिखने में कैसा लग रहा है, ये 3D का, ये दिखने में लग रहा है जैसे 3D की इस वाली से घनाव का रूप मान लो, इसे घनाव का रूप, क्योंकि तुम तो एक पूरा घनाव का रूप मानियो ना। तो इसको पिघला के फिर छोटे छोटे हिस्से के 3D के 8 घनाभ बनाए, तो एक बात बताओ, या तो घनाभ बनाओ या फिर गोले को पिघला के फिर कुछ भी बना दो, तुम्हारी मर्जी है, पर कुल मिलाकर ये चीज़ इधर वाली छोटी होनी चाहिए, इधर वाली बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो कहता है एक पेज बराबर छोटे वाले कितने पेज हैं, तो छोटे वाले 8 पेज और ये 1, तो इसका मतलब है 1 बराबर 8। तो इनमें हमेशा लेकिन आयतन ही बराबर होते हैं। तो इस एक पेज का जो आयतन है, वैसे पेज ना बोलना चाहिए, क्योंकि 3D की चीज़ चलेंगी यहाँ पे। तो इस मान लो घनाभ है, तो एक घनाभ का जो आयतन है वो, ये मान लो कोई एक चीज़ का, एक का घनाभ का सूत्र कुछ भी मान लो तुम, तो इसमें कितनी गुणा करनी, क्योंकि हैं कितनी टोटल, ये 8 हैं, 8 के जोड़ के बराबर होगा गोल। एक और बताऊँ इसमें मैं, तुम एक गोले को तोड़ोगे तो शंकु बन सकें 8, शंकु को तोड़ोगे बड़े को तो एक 8 गोले बना सको। पेपर में इनमें से कोई सा भी दे देवे इधर, और इधर तुमसे कह देवे इतने हमारे शंकु बन गए, तोड़ के 8 शंकु बन गए, तो छोटे छोटे से शंकु होंगे, फिर ये छोटे छोटे से 8 शंकु। ठीक है, ये बात समझ में आ गई मेरी। ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाला, कि एक हिस्से के कितने हिस्से बन गए 8, तो कहा था ये 1 बराबर 8 हिस्से होने चाहिए ना, और ये आयतन की फॉर्म में क्वेश्चन है। अब शायद मैं समझा पाई होंगी इस बात को, इसके मतलब समझ में आ गई हो कि देख कैसा क्वेश्चन मैंने कहा। 3D में हमेशा एक से दूसरे में परिवर्तित हो, मतलब परिवर्तित हो, जब इन्हें ये वाली चीज़ हाँ बताई पूरी, अथवा एक बड़ी चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों में परिवर्तित करना हो, दोनों ही स्थितियों में उनका आयतन बराबर होगा। परंतु जब बड़ी चीज़ को छोटी में बदलें तब एक बड़ी का आयतन, ये जो बात है, एक बड़ी बराबर कुल छोटी का आयतन। तो कुल कितनी है, मेरी पेज कितनी है, ये मेरे ये पेज कितनी है टोटल 8, 8 ले लो, 6 ले लो, 3 ले लो, तुम्हारी मर्जी। तो
8 ठोस गोलाकार गेंदों का आयतन, ये बराबर ही है। पर मैं एक चीज़ ये यहीं क्लियर कर दूं, मैं इस गोली की जगह तुमसे शंकु लिख सके, और इसकी जगह शंकु लिख सके, इसकी जगह घन लिख सके, इसकी जगह घनाभ लिख सके, ये बोल सके एक ठोस गोला बड़ा है, छोटे 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 8 घनाभ करे गए, घन करे गए, कुछ भी बोले तुमसे, घन करे गए, शंकु करे गए, गोला करे गए, या घनाभ करे गए, या हमारा शंकु करा गया, या फिर हमारे मतलब इसने बेलन करा या घन करा, छोटे छोटे। तो बस याद रखें एक बड़ा रहेगा बस, और बचे हुए छोटे, तो उसकी संख्या लिखनी कि छोटे कितने हुए, ठीक है। तो बात आ गई नहीं समझ में? ऐसे ये बात अगर अभी भी ना समझ में आई हो तो बस मैं एक छोटी सी लास्ट बात फिर से समझाने की कोशिश करूँ, वो ये एक बात है, ये पूरा पेज है, इसका एक आयतन होगा, ठीक है, बराबर। ये मेरे 8 हिस्से में है ना, तो छोटे वाले एक हिस्से का, पहले हिस्से का आयतन प्लस दूसरे हिस्से का आयतन, पर ये बराबर बराबर है, कंडीशन है, ये सारे बराबर ही हूँ मैं। दूसरे वाले का आयतन प्लस तीसरे वाले का आयतन प्लस चौथे वाले का आयतन, तीसरे का, चौथे का, प्लस पाँचवें का, प्लस छठे का, प्लस सातवें का, प्लस 8, पर हैं बराबर। तो कहता है जब ये बराबर हैं सारे, मान लो एक्स 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 8 तक हैं, तो ये टोटल 8 एक्स ना हो गई। ये बड़ा आयतन है एक, ये छोटे छोटे आयतन है, पर आयतन छोटे छोटे सेम है, पर गिनती कितनी है 8 बार, तो डायरेक्ट 8 की गुणा कर दी इसे अलग अलग की जगह, पर हैं ये इसका आयतन बराबर इसका आयतन। अब बेलन बोले यहाँ पे, और यहाँ पे तुमसे बोलते हैं ना घन, तो फिर बेलन का आयतन कितना हुआ पाई आर स्क्वायर एच, बड़ा वाला। घन का आयतन कितना होगा ए का क्यूब। मान लो यहाँ 5 घनों में टूटा है, तो फिर ये ऐसा करके लिखी जा, मैं इसकी इसकी ए की वैल्यू दे रखी होगी, इसकी दे रखी होगी, या बोले शंकु का बोलते हुए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन 5 गोले की बोलते हुए, तो 4/3, 5 छोटे छोटे गोले के रूप में, 4/3 पाई आर क्यूब। तो छोटे छोटे गोले बने हैं, छोटे 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 जब गोले हैं तो इनका 4/3 पाई आर क्यूब आयतन, पर 5 गोले बने तो 5 की गुणा करनी है, ये तो पूरा एक है, इसे ही तो पिघला के इतने 5 के फॉर्म में तोड़ा है गोले इनके रूप में, इसलिए 5 की गुणा करी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। हमारा क्वेश्चन है अभी, यदि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को समान त्रिज्या की 8 ठोस गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है, तो प्रत्येक गेंद की त्रिज्या कितनी होगी, जहाँ पाई बराबर इतना दे रखा है, ठीक है। एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या ये दे रखी है को 8 ठोस गोलाकार गेंदों में ढाला गया है, गोले को गोले में ही ढाला गया कुल मिला के, उसकी त्रिज्या पूछी उस दूसरे वाले की, ठीक है। ये मैंने पढ़ के बता ही दिया, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा होना चाहिए, जो हमेशा एक बार कर लो फिर दिमाग में बैठ ही जाता है हमेशा। तो इसका सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन क्या है इसका, तो एक मैंने जिससे थोड़ी समझ में आ जाए अच्छे से, तो मैंने क्या करा, मैंने एक काम करा है कि ठोस जो बड़ा वाला जो गोला है उसकी बड़ी आर लिख लिया, चाहे छोटी आर लिखो, चाहे बड़ी लिखो, तुम्हारी मर्जी है। तो ये 20 है, और 8 ठोस गेंदों की त्रिज्या, छोटी छोटी जो गेंदें गोलाकार, उनकी त्रिज्या आर मान ली मैंने। ये दे रखी है 20, ये पूछिए हमसे क्या था, पहली चीज समझ में आ गई ना कि गोले का आयतन, ठोस गोले का आयतन बराबर 8 गेंदों का आयतन, गोलाकार गेंदों का आयतन बराबर रखना है, तो समझ में आई गई क्या तक की कहानी में। गोले का आयतन कितना हुआ 4/3 पाई आर क्यूब, 8 होना, गेंदों का आयतन कितना हुआ 4/3 पाई आर क्यूब, गेंदों की जगह और कुछ भी होता तब भी हम कर ही देते आराम से, ठीक है। अब समझ में आ गई, पाई से पाई कट गई, 4/3 से 4/3 कट गई, यहाँ बची आर क्यूब, और यहाँ बची 8 होना छोटी आर क्यूब। इसकी बड़ी वाली गोली की कितनी दे रखी थी जब 20 का क्यूब, तो 8000 हो गई, 8 होना आर क्यूब, 8 से काटेंगे 1000, आर क्यूब बराबर आ गया 1000, तो आर 1000 का घनमूल करेंगे 10। पूछी क्या, यही पूछी हमसे छोटी त्रिज्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, वैसे कहता हूँ ठीक से, इस वाले क्वेश्चन को तो मैंने भी कहीं ना कहीं याद ही करा है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है कि समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज, ये 3 प्रकार मतलब भुजाओं के आधार पर, मतलब लंबाई चौड़ाई के भुजाओं के आधार पर ज्ञात करें उनके। तो उस क्वेश्चन में मैंने एक चीज़ देखी, मतलब इस वाले को तो मैंने भी कहीं ना कहीं याद ही करा, क्योंकि मेरे पे भी एकदम से होता ना। एक त्रिभुज के अंत त्रिज्या दे रखी है मैं 7, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो परिमाप पूछा है। उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूँ, जिससे कि यहाँ पर विषमबाहु तुरंत क्लियर हो जाए। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब ये हुआ है जिसकी तीनों भुजाएं अलग हो, नाम से पता पड़ी विषमबाहु। परिमाप का मतलब हुआ है चारों तरफ की जो वो हमारी है उसकी योग नाम आपका, तो ए बी सी का योग। अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा, आधा कर दो ए प्लस बी प्लस सी का। क्षेत्रफल कैसे निकालना है इसका,
अंडर रूट में एस, ये जो हमारा अर्ध परिमाप आया है, एस माइनस ए में से ए घटा दो, पहली भुजा, दूसरी भुजा घटा दो, तीसरी भुजा घटा दो, गुणा कर दो सबकी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये मेरे को मालूम है, अच्छे से मतलब हो जाएंगे, कोई दिक्कत ना है, फॉर्मूला है ये भी एक फॉर्मूला ही है। अब एक अंत त्रिज्या हो गया आर बराबर, इसका मतलब है ये त्रिभुज बना हुआ क्षेत्रफल बटे एस का मतलब पता ही अर्ध परिमाप, अंत त्रिज्या आर बराबर होगा क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। परित्रिज्या क्या होगा, बड़ी वाली परित्रिज्या ए बी सी बटे 4, इसका मतलब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्ध परिमाप। और ये मैं क्लियर कर दूँ संगी संग, ये अंत त्रिज्या परित्रिज्या किस चीज़ की है, तो जब भी इन त्रिज्या परित्रिज्या ये है कि मतलब हमारा ए बी सी है, कोई मतलब ए विषमबाहु त्रिभुज है, तो अंत त्रिज्या तो उसकी ली जाएगी जब कोई भी अंदर सर्कल बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे, तो अंदर बनाएंगे तो उसकी त्रिज्या जो ये अंत त्रिज्या है, ठीक है। और परित्रिज्या जो है ये कि इस विषमबाहु त्रिभुज के बाहर कोनों को मिलाते हुए से बनना पाएगा, लेकिन समझ तो गए होगा कि ये तो केंद्र से कहीं भी केंद्र जो भी इसका केंद्र है वहाँ से परित्रिज्या ये बड़ी वाली आ रहा है, ठीक है। छोटी तार ये वाली, छोटे वाले वृत्त के जो अंदर वृत्त होगा वो अंतर त्रिज्या, जो बाहर वृत्त होगा उसकी बाह्य परित्रिज्या कितनी है, वो परित्रिज्या कितनी लगेगी, ए बी सी तीन भुजाओं का योग गुणा बटे 4 गुणा क्षेत्रफल। क्योंकि ये डायरेक्ट सूत्र में रखने से आ जाएगी तो इसलिए ये देखिए, पहली बात बच्चों को ये याद ना रही, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये क्वेश्चन याद हो जाएगा, सब मुझे बताना चक्कर मुझे भी याद ही हो गया कि आर बराबर क्षेत्रफल बटे एस, ठीक है परिमाप। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट है पूरा इसका ख़त्म, पूरा ख़त्म है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे ये भी याद ना रही, और भी मतलब यहाँ तक तो फिर भी याद रहे, ये याद ना रहती, ठीक है। दे क्या रखा, अंत त्रिज्या दे रखी, अंत त्रिज्या दे रखी है, इसका क्षेत्रफल दे रखा, त्रिभुज का परिमाप, इसे देखते हमें याद आना चाहिए भाई इस पूरा रिलेशन ही है तो पूरा तो त्रिभुज के अंदर त्रिज्या कितनी है 7, क्षेत्रफल कितना है इतना, सूत्र ये होगा अंत त्रिज्या बराबर, एक बात है ये सूत्र अगर ना याद हो तो कोई भी कर सके, कुछ भी ना कर सके कोई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है बटे एस, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा 343, अर्ध परिमाप हमारा नीचे है, तो ये जो निकला है ये ऊपर पहुंच गया, 7 नीचे आ गया, 7 चौक 28, 6 बचा 7 3 43 49, ऐसा आ गया, ये क्या है अर्ध परिमाप, जो कि पूछा क्या है हमसे परिमाप। अब क्वेश्चन में हमें ये भी दे रखा होगा, तुरंत टिक लगा देंगे 49, जहीं वहीं गलत हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि अर्ध परिमाप है, बताई ना मैंने ये रही एस अर्ध परिमाप हो गए, पूरा परिमाप क्या अर्ध परिमाप में तो भाई आधा करा, पूरा निकालने के तो पूरा करोगे ना, आधी को हटाओगे, 2 की गुणा कर दी, 2 नीम 18, 2 चौक 98 आ गया आंसर, ठीक है। अब ये हमारा अच्छा सवाल है बहुत, इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा, अगर ये समझ में आ जाए तो अब समझ में आ ही जाएगा, बहुत अच्छा सवाल है, बस इसमें सूत्र याद होने चाहिए, बढ़िया सवाल है ये, ज़्यादा पूछे जावे ये सवाल है ये 0.061 गुणा 0.061 गुणा 0.061 प्लस 0.031 गुणा 0.031 गुणा 0.031 बट्टे 0.06 गुणा 0.061 माइनस 0.061 गुणा 0.031 प्लस 0.031 गुणा 0.031। मैंने पूरी लिमिट क्यों पढ़ी है, एक रीज़न है आगे पीछे, मैं बताऊँ, जब भी तुम्हें क्वेश्चन पहचानना हो ना इसमें सूत्र कौन सा तो ये पूरा पढ़ना पड़े, उससे पहले एक चीज़ बता दूँ मैं, ऐसे सवालों में पहले ये पहचाने कि ये फॉर्मूला कौन सा बना रहा है, फिर फॉर्मूले की मदद से अंश व हर को में जो भी हर से कॉमन कट जाएगा, जो शेष बचे उसे सॉल्व करके आंसर आएगा। इन सवालों में यूज़ होने वाले फॉर्मूला मैंने ये मेनली 3 फॉर्मूला लिखे हैं जो याद वास्तव में होने चाहिए, जो डेस्क पे सीधे लगे होने चाहिए, उसकी मदद से इतना लंबा सूत्र तुम्हारा बहुत जल्दी हो जाएगा सेकंडों में। अगर a प्लस बी का क्यूब है, मान लो पहले तो सब बात छोड़ो ऊपर नीचे जो भी है, पहले ये सूत्र देखो, a प्लस बी का होल ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका सूत्र क्या होगा, जैसे हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो भी इसी में लिख सको तुम, उस पर भी सवाल हमें ये वाले, पर मैंने कठिन क्योंकि वो तो सब याद है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और ऐसे ही हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, पर हमें फिलहाल इनमें ध्यान है वो क्योंकि वो सबको याद हमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, इन दोनों को जोड़ दो डायरेक्ट, कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जो प्लस वाला है उसमें तो माइनस ए बी लिखनी है, ये इसमें याद करने की वो है, ठीक है। और जब भाई माइनस वाली की बात चल रही है तब पूरा जस की तस लिखोगे, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो तो लिखनी है,
माइनस वाले में यहाँ प्लस आ जाएगा। बस ये खुद का तरीका, खुद कैसे भी याद कर लो, तो ये याद होना चाहिए बस। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये वाला ये खूब बड़ा है और मैं इसमें दिखाऊंगी कितने बढ़िया सवाल है अगर ये सूत्र याद है तो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक गुणा हो गई ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। कुल मिलाकर ये तीनों याद हो जानी चाहिए। खुद को किसी भी तरीके से याद कर लो, बताओ इनको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई कैसे करना है, अब ये जो चीज़ मैंने इसको तुम्हें सबसे पहले मैंने पहले लिख दी कि क्या करनी है कि पहले तुम्हें ये देखना है कि फॉर्मूला किस चीज़ का बना रहा है। बात चीज़ देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे पहले तो तुरंत मैंने क्या कर लिया, ए 0.061 को तो मान लिया ए और 0.031 को मान लिया बी, क्योंकि एक चीज़ देख ले कि ए और बी के रूप में आएंगी जो भी चीज़ जाएंगी, कितने फॉर्मूला हो, दो चीज़ आएंगी उनमें से ए और बी की तरफ पकड़ लो, किसी को भी, किसी को कुछ ही मान लो। तो मैंने मान लिया ये ए है, तो देखो एक बार आया, दो बार आई, तीन बार आई, गुणा ही है ना, तीन बार आई, प्लस एक बार आई, दो बार आई, तीन आई, प्लस अभी बी मानी मैंने 0.031, एक बार, दो बार, तीन बार, गुणा ही है तो प्लस तीन बार की इनकी गुणा बी की, ठीक है। अब ये एक बार, दो बार, ठीक है, दो बार माइनस ए और ये बी है, ए बी प्लस बी 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 गुणा बी, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब ये नॉर्मल चीज़ है, ये मुझे बस बता रही हूँ मुझे थोड़ी ठीक समझ आए। तो ऊपर कितनी हुई, की घात 3 प्लस बी की घात 3, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये सूत्र याद है ना, ए प्लस बी कोष्टक में स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस सूत्र को यहाँ लिख दो। अभी नीचे मत देखो नीचे क्या हर में क्या लिख दिया। अब ये 100% गारंटी, अगर तुम सूत्र भूल भी गए हो ना तब भी याद रखियो कि जो नीचे वाला चीज़ है ना वो ऊपर वाली चीज़ आनी आनी है, कटेगी कटेगी। मान लो तो उस सवाल को मैं ती वाला सूत्र भूल जावे कि कैसा करके सूत्र है, तो बस याद रखनी है कि ए प्लस बी तो कटने से मतलब था ही ना, पीछे वाली चीज़ें तो कट सके, जो याद ना है प्लस एक मतलब से कुछ भी याद ना, फिर भी याद रखना कि ये इससे कटेगी कटेगी। और क्या बच, अब ये बताइए ये इससे कट गया तो यहाँ क्या बचा, ए प्लस बी बचा बस। ए की वैल्यू क्या है 0.061 प्लस बी की क्या 0.031, इन्हें कर दो, 2 9 0.092। इसको इसकी जगह अगर तुम करने बैठोगे तो बहुत लंबी तगड़ी कैलकुलेशन हो जाएंगे और शायद मुझे लगा कम पड़ जाएगा टाइम भी, ठीक है। इसी सवाल को मैंने ये बस ऐसा करके बता रही हूँ कि मान लो जैसे हमारा पहला आसान सा सवाल बताऊँ, जैसे ये वाला है सवाल है, ये 453 गुणा 453 गुणा 453 माइनस 383 गुणा 383 गुणा 383 बटे 453 गुणा 383 प्लस 383 गुणा 383 प्लस 453 गुणा 453, ठीक है। मैंने क्या बताया, इसमें किसी एक चीज़ को ए मान लो, किसी चीज़ को बी मान लो, तो मैंने कर दिया 453 को मैंने माना है ए, ठीक है। मैं से यहाँ लिखूँ सवाल में ये सॉल्व कर दूँ, 453 मैंने ए मान लिया, बी माना है मैंने किसको 383 को, तो चार ए कितनी बार आया, एक बार, दो बार, तीन बार, गुणा है ना, तीन बार, फिर माइनस बी कितनी बार आया, एक बार, दो बार, तीन बार, माइनस के बी की घात 3 बटे में ए गुणा बी, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दूँ ए गुणा बी, ए गुणा सॉरी चार, हाँ 383 बी है ना, कोई बात ना, बी गुणा बी आगे पीछे लिख दिया कोई बात ना, प्लस है ना, बी गुणा बी बी स्क्वायर होगा, ए गुणा ए 453 ए माना हमने तो प्लस ए गुणा ए कितना होगा, ए स्क्वायर हो गया, आ गया। अब ये सूत्र क्या याद करा हमने, ये करा ए माइनस बी माइनस का होल क्यूब, क्या करा है होल क्यूब ना लगा क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर, ये है ना सूत्र, ये रहा सूत्र, ये रहा, ठीक है। सूत्र याद होने चाहिए ये, आ गया। तो इस सूत्र को यहाँ लिख दूँ, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, सॉरी प्लस बोल रही हूँ बाबा, ए बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ भी लिख दो, कुल मिला के बस इतना पता है मुझे, ये इससे 100% कटेगा और जो ये बचेगा ये आंसर है, तो ए माइनस बी आंसर है। ए कितना है 453, बी कितना है 383, कितना आया 0, 15 में से 8 गए 7, 70 हमारा आंसर आ गया। कुल मिला के इन सवालों में याद रखो कि इसे खुलने के बाद में ये चीज़ कटेंगी कटेंगी, तो इसकी शुरुआत की फॉर्म में क्या है, ए माइनस बी है, डायरेक्ट आंसर है। चाहे तुम इतना शॉर्ट ना पहुंच रहे तो तुम थोड़ा सा करके ही देख लो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अब मैं हूँ इस वाले सवाल पर, जो मैंने एक दूसरा जो सूत्र बताया बड़ा लंबा सा, ये वाला कि
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी सी। एक बार ये सूत्र पढ़ो, सवाल पढ़ो। 80 × 80 × 80 प्लस 70 × 70 × 70 प्लस 50 × 50 × 50 माइनस ये लिख रहा है, फिर ये कुछ यहाँ लिख रही है संख्या, कुछ ये लिख रही है, कुछ ये कुछ ये कुछ ये। ठीक है, समझ में आ गई। उससे पहले मैं एक बार इसे करा दूँ, भले ही दशमलव में, लेकिन कम से कम क्लियर कर लिया। किसी चीज़ की घात 3 है, अच्छा हाँ ये किसी का 3 है, फिर दूसरी का 3 है, फिर तीसरी का 3 है, माइनस 3 ये लिख रही है, इसके स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस ये सब लिख रही है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि 3 अलग अलग संख्या, इसका मतलब ये 3 वाले का फॉर्मूला है। 8.3 को ए मान लिया हमने, बी मान लिया, 9.2 को 6.1 को सी मान लिया। ए माना है इसको, बी माना है इसको, सी माना है, माइनस 3abc। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी बी सी ए। आ गई। सी बताओ ऊपर वाला जो है इसका सूत्र क्या है? ऊपर वाले का हमारा सूत्र ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो जब तुम इस वाले सूत्र को लिखोगे तो एक कहाँ गई मैं, जब तुम इस वाले सूत्र को लिखोगे तो जाहिर सी बात है ये सब चीज़ कटेंगी और बस क्या बचेगी ऊपर, ए प्लस बी प्लस सी बचेगी। वो चीज़ चाहे मैं लिख के दिखा दूँ डायरेक्ट। क्या है अभी हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, ये है ना ऊपर। अब बटे में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो मैं ऊपर वाला जो सूत्र दे रखा मैं वो खोल कर रही हूँ। ऊपर वाला सूत्र का आएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी। कुछ ना करना मुझे ये सूत्र याद भी ना, पर मुझे इतना पता है कि जो नीचे वो लिखना पूरा 10 के 10, क्योंकि ये कटेगा इससे। ये सूत्र ही तो ऊपर वाला सूत्र इसके बराबर ही तो बटा क्या है, बटा ये है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इससे ये कट गया, बचा क्या, ये बचा खाली। ठीक है, ये बचेगा डायरेक्ट। ए क्या है हमारा 8.3, बी क्या है हमारा 9.2, सी क्या है हमारा 6.1। इन तीनों को जो जोड़ोगे तो आएगा हमारा 23.6। ठीक है, जो भी आया, मेरा काम बस सवाल समझाना है, आ गया ये सवाल। ठीक है, कुल मिला के नीचे की चीज़ कटेगी, बस हल्का सा भी याद रखो ना कि ऊपर वाले में ए प्लस प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, तो भी सब काम हो जाएगा। ये इससे कटेगा, क्या पता भाई अगली बार वाले में बस ये बचेगा। और ये थोड़ा सा देखो, अब बस मैं बताऊँ इसमें देख, इसमें कन्फ्यूज हो गया है। ये तो पता पड़ गई कि ए की घात 3 बी की घात 3 सी की घात 3 वाला है, लेकिन यहाँ पे हमें समझ में आ रही है माइनस 3abc लिख रही है, तो गुणा कर करके हमें देखनी पड़ेगा। तो 80 × 70 × 50 × 3 करके देखोगे तब भी यही आएगा। और यहाँ पे हमें पता ही ना पड़े कि कौन सा ए का स्क्वायर है कौन सा बी का स्क्वायर है। एक होता 80 का स्क्वायर 8 64 नहीं होता, 7 का करो 7 49 सोना आएगा। जब करो 5 का करोगे तो 5 का करोगे 13 25 सोना आएगा। 50 का स्क्वायर ये माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। कुल मिलाकर डायरेक्ट हमें मालूम तो है, इससे ये कटेगा और डायरेक्ट क्या बचेगा, डायरेक्ट बचेगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी तुरंत 80। ये सगरा सूत्र बचेगा ये 80 70 प्लस 50 200 आंसर आ गया। ठीक है।